हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज का जो सेशन करने जा रहा हूँ, ये ख़ास तौर से मैं उन वीक स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते कर रहा हूँ जो बहुत वीक हैं मैथ में और जिन्हें वर्ग और वर्गमूल का बेसिक नहीं पता है। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जिन्हें वर्ग और वर्गमूल का बेसिक नहीं आता है। तो ख़ास तौर से आज मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सेशन कर रहा हूँ जो कि वीक हैं मैथ में और उनको मेरा मकसद है सबके बराबर पे लाना। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। आज का चैप्टर जो होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे मैं हर एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करूँगा, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल जीरो से करूँगा आज। तो जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या का उसी संख्या में हम गुणा करते हैं, जैसे कोई संख्या x है तो हमने x का x में गुणा किया, तो जो गुणनफल मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। ये गुणनफल ही वर्ग कहलाएगा। और जिस संख्या का हम गुणा कर रहे होते हैं, ये हमारा उस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लें कि अगर हमें 7 का 7 में गुणा कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 49। तो दोस्तों, जो 49 होगा ना, ये 49 इस 7 का वर्ग होगा। और जो 7 है, जिस संख्या का हमने गुणा किया है, ये 7 होगा हमारा इस 49 का वर्गमूल होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें निकालना है कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का वर्ग क्या होगा, और बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे आज। 11 का वर्ग 11, और अगर हमें वर्ग निकालना है मतलब 11 का, उसी संख्या में हम गुणा करेंगे। तो 11 गुणे 11 बराबर 121 आएगा, है ना। अब 121 जो हुआ, ये क्या हुआ, 11 का वर्ग हुआ। 11 का 11 में गुणा करने से 121 गुणनफल प्राप्त हुआ। और जो 11 है ना, ये 11 कहा जाएगा 121 का वर्गमूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि वर्ग को किस संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और वर्गमूल को किस संकेत चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों, जो वर्ग होता है, इसको हम किसी संख्या के ऊपर घात 2 लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और जो वर्गमूल होता है, इसको हम किसी संख्या पर करनी 2 लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। या फिर मात्र अंडर रूट लगा देने का भी मतलब वर्गमूल होता है। जैसे अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 324 का, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 324 को। इसका अर्थ हुआ कि 324 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और दोस्तों, स्क्वायर रूट फाइंड करने के, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां आज आप पढ़ने जा रहे हैं। गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का हम बात करेंगे, वो होगी आपकी भाग विधि। भाग विधि। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या होता है गुणनखंड विधि और क्या होता है भाग विधि। दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा हम 324 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे और भाग विधि द्वारा भी ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि जो गुणनखंड विधि होती है, इस विधि द्वारा हम उन सभी संख्याओं का वर्गमूल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अब पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ
कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर जोड़े बन जाएं, समान संख्याओं के जोड़े बन जाएं। जैसे कि अगर हम 324 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो 324 के हम फैक्टर करेंगे। 324 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, भाग दे दिया हमने 2 से। फिर देखेंगे कि ये किससे कट जाएगा, तो फिर 2 से कटेगा, 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर भाग दें 3 से, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 हासिल, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नाम 27, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, और 3 से कटेगा 3 एकम 3। खास तौर से ध्यान दीजिए कि आज का सेशन मैं केवल और केवल वीक स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, इसीलिए इतना बेसिक मैं बता रहा हूँ। सभी का, बहुत से स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आता होगा, लेकिन मैं केवल और केवल वीक स्टूडेंट्स को आज मैं सिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो भी हमारे फैक्टर बने ना, इन सबको मैं गुणांक के रूप में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी फैक्टर बने हैं मेरे, इन सभी फैक्टर के मैं जोड़े बना लूँगा और एक एक समूह बना लूँगा। जिस तरह से समान संख्याओं का, इस तरह मैंने एक एक जो समूह बना लिया, जो कि एक समूह में 2 अंक होंगे, 2 संख्याएं होंगी। अब एक समूह से एक संख्या मैं बाहर निकालूंगा, फिर दूसरे समूह से भी एक ही संख्या बाहर आएगी, और तीसरे समूह से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी। दोस्तों, जितने भी समूह बनेंगे ना, उन हर एक समूह से, हर एक जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, और इसका हम गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो जो 18 आया ना, यही हमारा वर्गमूल कहलाएगा 324 का। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि एक और विधि है जिसका नाम है भाग विधि, और अब हम ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सीख लेते हैं भाग विधि। भाग विधि भाग विधि द्वारा अगर हम 324 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं, तो भाग विधि द्वारा 324 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 324 के इकाई अंक से आप समूह बनाओगे 2-2 अंकों का, इस तरह से। और यहाँ पे अब आपने देखा कि 324 में पीछे इकाई अंक से जब हमने समूह बनाया 2-2 अंकों का, तो 24 का तो समूह बन गया 2 अंकों का, लेकिन 3 जो है वो अकेला रह गया। तो इसी तरह से आपको छोड़ देना है, और यहाँ पर इस तरह से लाइन बना ली, और ये हो गया। अब दोस्तों, 324 को पहले समूह में आप ऐसा नंबर देखिए, एक एक समूह करके भाग देते हैं, तो ऐसा नंबर देखिए जिसका वर्ग 3 से बड़ा ना हो, 3 के बराबर हो, या 3 से जस्ट छोटा हो, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नंबर आप सभी जानते हो कि 1 होता है। अगर हम 2 भी लेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 लेंगे, 1 हमने भाजक में लिखा, तो 1 हम भागफल में भी लिखेंगे। और अब इस भागफल का हम भाजक में करते हैं गुणा, 1 का 1 में गुणा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे इस समूह के नीचे लिख दीजिए, और जितना भाजक में लिखा जाता है उतना ही भाजक से जोड़ देते हैं। तो भाजक में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, जिसे नीचे लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर हम घटा देंगे इसको, तो घटाने पर आ जाएगा आपका 2। और अब दोस्तों, अगला समूह नोट किया जाएगा 224, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर देखिए जिसे 2 के दाईं तरफ हम रख दें, तो 2 के दाईं तरफ रखने से जब हम उसे यहाँ पर 2 के दाईं तरफ मान के चलो हम 2 रखते हैं, और यहाँ पर जितना नंबर रखा जाता है उसी से हम गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है।
तो ऐसा करिए कि और बड़ा नंबर रख के देखते हैं। हम यहाँ पर 2 के दाईं तरफ 9 रख देते हैं। अगर तो 9 रखने से देखें, 9 नाम 81 की 1, 8 हासिल, 9 दूनी 18 और 8 हो जाएंगे 26, जो कि 261 तो काफ़ी बड़ा हो गया 224 से। करके देख लेते हैं। अगर हम दाईं तरफ 2 के 8 रख दें तो 8 से ही हमें गुणा करना होगा। 8 तियां 64 और 64 की 4 यहाँ लिखी जाएगी और 6 जाएगा हासिल में। 8 दूनी 16 और 6 हो जाएगा 22, तो 224 मिल गया। और यही हमें चाहिए था कि या तो 224 आ जाए या 224 से जस्ट छोटा आ जाए। तो कितना रखने से आ गया? 8 रखने से। अगर हमने 8 रखा तो हमारा आ गया है 224। तो भागफल में भी 8 रख देंगे और यहाँ भाजक में भी 8 रख दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया 8 रखने से? 224 आ गया ना। तो यहाँ पर 224 और फाइनली जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 0 शेष आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं बचा। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ, जो भागफल में आया 18, यही हमारा वर्गमूल कहलाएगा। 324 का वर्गमूल होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आपने अभी देखा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए चलते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने पर। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लेकर देखें, एक संख्या है 158.5720। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दशमलव में है। तो इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भाग विधि अपनानी होगी, क्योंकि गुणनखंड विधि से उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जाता है जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इस तरह से आप बना लीजिए। यहाँ ऊपर भागफल लिखा जाएगा। यहाँ पर अब पॉइंट जहाँ से लगा हुआ है, इस पॉइंट से बाईं तरफ आप समूह बनाइए 2-2 अंकों का, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। और पॉइंट के दाईं तरफ आप दशमलव के बाद समूह बनाओगे 2-2 अंकों का, ये बना लिया। और दोस्तों अगर पॉइंट के बाद विषम नंबर है, मतलब 1 2 3, जैसे अभी 4 अंक हैं पॉइंट के बाद, अगर ये 3 होते तो समूह 2-2 का बनाने के लिए आपको बाद में एक 0 बढ़ा देना है। अगर 3 नंबर हैं, समूह नहीं बन रहा है, तो बाद में एक 0 बढ़ा लो। अगर 5 नंबर हैं तो एक 0 बढ़ा लो, समूह बन जाएगा। 0 बढ़ा, पॉइंट के बाद आप 0 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें पहले समूह में ऐसा नंबर देखना है जिसका वर्ग इससे बड़ा ना हो, इससे छोटा, जस्ट छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो एक, आप जानते हो कि ऐसा नंबर क्या होगा? 1 होगा, जिसका वर्ग 1 ही होता है, ना तो इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा होगा। तो 1 यहाँ पर भागफल में लिख दिया जाएगा, और जितना दोस्तों भाजक में लिखा जाता है उतना ही इसमें जोड़ दिया जाता है। अब इस भागफल में जो नंबर लिखा जाएगा उसका यहाँ पर भाजक में गुणा करेंगे, 1 एकम 1, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले समूह के नीचे 1
और माइनस कर दिया जाएगा, इसे माइनस कर दो तो 1 में से 1 जाएगा, बचा 0। अगला समूह नोट करेंगे 58। अब 58 में यहाँ पर भाजक में 1 और 1 आया था, इसको जोड़ दिया जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब 2 के दाईं तरफ हमें ऐसा नंबर रखना है जो कि 58 या 58 से कम दे दे गुणा करने पर। मान के चलो 2 के दाईं तरफ हम 2 रखें और यहाँ पर 2 जितना हम रखेंगे नंबर उतना ही हमें गुणा करना होगा उसी नंबर का। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 आ गया। अगर यहाँ पे आप 3 से अब गुणा करोगे तो 3 से गुणा करने पर ये नंबर बड़ा चला जाएगा, तो आप 3 से ना करके 2 का ही रख दो। यहाँ पर 2 के दाईं तरफ 2 रख दिया, जिसका गुणा करने पर हमें कितना मिला, 44 आया। ठीक है, अब माइनस करेंगे, ये माइनस और माइनस करके 8 में से 4 गए 4 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, और जितना भाजक में लिखा जाता है उतना ही नंबर इसमें जोड़ेंगे, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 और 2 24 हो गया। अब यहाँ ऊपर से आगे वाला समूह नोट किया जाएगा जो कि 57 है। यहाँ पर आगे इसके आप 57 नोट कर दोगे, और क्योंकि हम पॉइंट के आगे बढ़ गए तो पॉइंट के आगे बढ़ने पर हमें भागफल में भी पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका ये। ठीक है, अब आगे हम करेंगे 24 आ गया यहाँ पर भाजक में। अब भाजक में 24 है, 24 के दाईं तरफ कोई ऐसा नंबर रखिए जिसे रखने से 1457 या उससे छोटा नंबर आ जाए। तो 24 के दाईं तरफ अगर हम 8 रखते हैं तो देखें जरा 8 रखने से कितना नंबर मिलेगा हमें। 8 या 64 की 4, 6 हासिल, 8 चौके 32 और 6 हो जाएगा 38 की 8, 3 हासिल, 8 दूनी 16 और 3 19, 1984 काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, तो कुछ छोटा नंबर देखते हैं, इसको हटा देते हैं। कोई छोटा नंबर 24 के दाईं तरफ अगर हम 5 रखें तो 5 रखने से देखिए क्या मिलेगा, 55 25 की 5, 2 हासिल, 5 चौके 20 और 2 22 की 2, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1224 आ गया। तो यहाँ पर कितना रखने से आया ना, 5 रखने से। अगर अब हम इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1457 से बड़ा नंबर मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो 5 हमने भाजक में रखा और 5 ही हमें भागफल में रखना होगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भाजक में हमने 5 लिखा है तो 5 को ही जोड़ना होगा। इस तरह से 5 और 5 हो जाएगा, जोड़ने पर 10 और 10 की 1 हासिल जाएगी ऊपर, 4 और 1 ये 5 और ये 2। दोस्तों मैं बिल्कुल उस तरह से समझा रहा हूँ जैसे एक स्टूडेंट करता है, जैसे कुछ भी नहीं आता, तो उस तरह से मैं समझा रहा हूँ। बस एक बार ध्यान से समझिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। बाकी तो फिर मैं ट्रिक काफ़ी बताऊँगा आपको आगे चलकर। आज मैं सिर्फ एक बेसिक स्टूडेंट के दिमाग के अनुसार चल रहा हूँ, जैसा उसे कुछ भी नहीं आता है उस तरह से मैं आज का सेशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर घटाएंगे और घटाने पर देखते हैं कितना नंबर मिलेगा। 7 में से 5 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गया 2, 232 आ गया। अब अगला समूह नोट किया जाएगा जो कि 2 0 20 है ना, तो 20 को नोट किया जाएगा इसके जस्ट आगे 20। अब भाजक में लिखा हुआ है 250, तो 250 के दाईं तरफ कोई ऐसा नंबर रखना होगा जिसका गुणा करने से 23,220 से छोटा या इसके जस्ट बराबर नंबर आ जाए। 200
50 के दाईं तरफ हम कितना रख दें कि 23,220 के बराबर या इससे छोटा नंबर हो, जस्ट छोटा नंबर। तो 9 रख कर देखते हैं। 9 नाम 81, 1 8 हासिल तो 8 का 8 आ जाएगा। 9 पन्ना 45 की 5, 4 हासिल, 9 दूनी 18 और 4 हो जाएगा आपका 22। तो दोस्तों 9 रखने से हमें 22,581 मिला, जो कि इससे छोटा है। तो यहाँ पर 9 रख दिया जाएगा और जितना हम भाजक में रखेंगे उतना ही भागफल में हम रख देंगे। यहाँ पर 5 के दाईं तरफ 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम घटा देंगे इसको, कितना आया हमारा 22,581। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,581, ठीक है। अब इसको घटा दिया जाएगा और जितना हमने भाजक में रखा है उतना ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो घटाते हैं, चलिए देखते हैं घटाकर। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो बगल से 1 हासिल आएगी, जो कि हो जाएगा आपका 10, और 10 में से 1 जाएगा तो बचा 9। फिर 11 में से 8 जाएंगे 3। फिर यहाँ पर भी 2 में से 1 गया था तो 1 बचा, जो कि 11 हो जाएगा बगल से हासिल लेकर। 11 में से 5 जाएंगे 6, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पर भी 2 में 2 जाएगा 0। 639 आपका शेष बचा। लेकिन आपका जो वर्गमूल आ गया पॉइंट के 2 अंकों तक आ गया 12.59, तो आप यहीं पर आंसर लिख सकते हो 12.59। ये आपका वर्गमूल हो जाएगा भाग विधि से दशमलव संख्या का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैं बहुत बेसिक से समझा भी रहा हूँ कि हर किसी के समझ में आना चाहिए ये तो। अब चलते हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो भिन्न में हो। भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करना। भिन्नों का वर्गमूल। जैसे कि कोई संख्या अगर भिन्न में जैसे कि 16/25 लिखी हुई है और इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इस तरह से अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अंडर रूट में, अंश में भी और हर में भी, तो आप अंश का अंडर रूट अलग निकाल सकते हो, अंश का वर्गमूल अलग निकाल सकते हो 16/√25। इस तरह से आपको गुणनखंड विधि से अभी हमने सिखाया था कि कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम उसी संख्या में गुणा कर दें तो 16 आ जाए। तो आप कहोगे सर 4 का जब 4 में गुणा करते हैं तो 16 आता है, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम उसी संख्या में गुणा कर दें तो 25 आ जाए। मतलब 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, तो किस संख्या का गुणा करें कि 25 बन जाए। तो आप कहोगे सर 5 का गुणा कर दो तो 25 हो जाएगा। तो √16/25 का जो वर्गमूल हुआ वो 4/5 हुआ, ठीक है। अब ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो कि भिन्न में हो लेकिन उनके अंश और हर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि 1/5, 1/5 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब दोस्तों 1 जो है ये तो स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो 5 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस कंडीशन पे आप क्या करो, 5 का 1 में भाग दे दो और भाग देने पे आपका आएगा 0.2, और 0.2 का अब आप भाग विधि द्वारा अंडर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। तो 0.2 यहाँ पर हम लिखते हैं 0.2, और 0.2 का भाग विधि से यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हमें करना होता है, इसको
भाग के रूप में इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पॉइंट के पहले समूह बनाएंगे और पॉइंट के दाईं तरफ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका समूह बनाएंगे। लेकिन अगर सिंगल नंबर हो गया तो आप क्या बढ़ाओगे, आगे 0 बढ़ा लोगे एक। ठीक है, अब ये समूह बन गया। तो अब ऐसा नंबर देखिए, यहाँ पे पहला समूह तो 0 है, तो 0 का ही भाग कर दो। तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पर +0, तो ये तो बात हो गई पूरी, ये खत्म। 0 में 0 गया, 0 बचा। अब यहाँ पे अगला समूह नोट किया जाएगा 20 को, और यहाँ 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। अब ऐसा नंबर बताइए जिसका हम वर्ग 20 या 20 के जस्ट छोटा हो लेकिन 20 से बड़ा ना हो। तो आप सभी को पता है कि ऐसा नंबर 4 होता है। और यहाँ पर चूंकि हम 0 के आगे पॉइंट के आगे बढ़ गए तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा देंगे, भागफल में पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पर 4 रखा तो 4 रखने से कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, 20 में से 16 गया 4, और यहाँ पर जितना भाजक में रखा जाता है उतना ही उसमें जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 के आगे ऐसा नंबर रखा जाएगा दाईं तरफ जो 4 से, लेकिन यहाँ 4 आप देख रहे हो 8 से छोटा हो गया। तो इस कंडीशन पे फिर आप क्या करोगे, यहाँ पूरा 0 का एक समूह बना लोगे, मतलब 2 0 बढ़ जाएंगे, एक समूह में 2 होते हैं तो 2 0 आ जाएंगे, और दो एक बार में एक समूह नोट किया जाता है, तो यहाँ पर 00 नोट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर अब आप 8 के दाईं तरफ कोई ऐसा नंबर रखिए जिसे रखने से उसी नंबर में जब हम गुणा करें तो वो 400 या 400 से जस्ट छोटा हो। तो जब हमने 2 रखा और 2 का इस 82 में गुणा किया तो 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164 हो रहा है, जो कि काफ़ी छोटा है इससे। तो अब यहाँ पर हम रख के देखते हैं कि 82 के यहाँ पर 8 के दाईं तरफ, सॉरी 82 नहीं, 8 के दाईं तरफ अगर हम 3 रख कर देखें तो 3 का ही गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, 249, क्योंकि अभी भी काफ़ी छोटा है। तो कुछ और रख कर देखें, 4 रख कर देखें, अगर हम 8 के दाईं तरफ 4 रखें तो 4 से ही गुणा करेंगे, 4 चौके 16 की 6, एक हासिल, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336 आया, जो कि 336 इससे जस्ट छोटा है। कितना रखने से आया, 4 रखने से ना। तो यहाँ पर भागफल में भी आप 4 लिख दोगे और भाजक में जाकर 8 के आगे आप 4 लिख दीजिए। और यहाँ पर 4 बार गुणा करने से जो आया है वो 336 आया ना, तो 336 यहाँ पर आप लिख दोगे 400 के नीचे, 336। और भाजक में आपने 4 लिखा था, 4 को ही यहाँ जोड़ दिया जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8, ये 8 जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर आप घटा दोगे, 10 में से 6 गया बचे 4, 9 में से 3 गया बचे 6, और यहाँ पर बचा था 3, 3 में से 3 गया 0, 64 हो गया। अब दोस्तों पॉइंट के 2 अंक बाद हम निकाल चुके हैं, तो इतना ही हम आंसर लगभग में लिख सकते हैं कि लगभग में जो स्क्वायर रूट आया वो हमारा 0.44 वर्गमूल मिल गया। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत बेसिक से चलूँ, मैं ट्रिक से भी करा सकता हूँ, सब कुछ करा सकता हूँ, जो कि मैंने ट्रिक कराई हुई हैं। लेकिन ख़ास तौर से मैंने बताया ना कि आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए था जो मैथ में काफ़ी वीक हैं, जो उन स्टूडेंट्स के बराबर आना चाहते हैं जो मैथ में काफ़ी कुछ कर लेते हैं। तो शुरुआत तो कहीं से करनी होगी ना, है ना। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं और यहीं इतना आप कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन आएगा घन और घनमूल पर, और धीरे धीरे फिर हम इस चैप्टर पे आगे बात करेंगे।